सोचकर देखिए, एक आदमी इतना खतरनाक है कि उसे कोर्ट द्वारा 100-200 साल की नहीं बल्कि 450 सालों की सजा सुनाई गई है। एक ऐसा आदमी जिसे आज तक दुनिया की कोई कोर्ट नहीं समझ पाई, और वो आदमी बाहर की दुनिया के लिए इतना खतरनाक है कि उसे कभी खुली हवा में लाया ही नहीं जाता। मैं बाहर की दुनिया के लिए इसलिए खतरनाक बोल रहा हूँ क्योंकि ये बंदा जेल के अंदर रहते हुए ही इतने कांड कर चुका है कि इसे बाहर लाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ, ये कहानी है निको जेंकिंस की, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक कैदी भी माना जाता है। क्या आपको पता है कि निको ना सिर्फ जेल में बल्कि इंटरनेट पर भी ये आदमी बहुत तगड़ा फेमस है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपना लुक कैमरा के आगे आकर जैसा देता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आदमी जिसे भी देख लेगा उसे ही मार डालेगा। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है जो आपके आसपास घूम रही है, चलिए पता करते हैं। और अगर आपको 450 सालों के लिए जेल में कैद कर दिया जाए तो आप अंदर क्या क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं कि निको की जिंदगी हमेशा से ही मुश्किलों भरी रही है। बहुत छोटी उम्र में ही ये लड़का अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें देखता आया था जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। मेरा मतलब है, जरा आप इस लड़के का फैमिली चार्ट देखिए। ये लोग ओमाहा में पुश्तैनी बसे हुए हैं, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि उसके साथ सबसे करीबी फैमिली वाले जैसे कि उसकी माँ, उसका बाप, 3 बहनें, चाचा चाची, सब के सब देश के जाने माने अपराधी हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया वो था निको। बार बार सरकार द्वारा उसे जुवेनाइल कस्टडी और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया क्योंकि अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर वो खुद से अपना काबू खो चुका था। और सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने खुद के पैसों से एक 25 कैलिबर की हैंडगन खरीद ली थी, और ये बंदूक सिर्फ इसलिए खरीदी ताकि वो स्कूल में अपनी दहशत बना सके। जब वो सिर्फ 11 साल का था तब उसने स्कूल पूरा दिन बंक करना शुरू कर दिया, और वो स्कूल बंक करके सीधा अपने शहर के लोकल गैंग मेंबर्स के पास चला जाता और सारा दिन यही प्लान करता कि आगे उसे कौन सी वारदात करनी है। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उसके मुंह खून लग चुका था क्योंकि उसने चाकू मार मार कर एक आदमी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। खैर, जब मैं 13 साल का था तब मुझे सेब भी काटना नहीं आता था। चलिए, निको ने बहुत छोटी उम्र में ही गैंग ज्वाइन कर ली, और सन 2003 में जब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तब उसे पहली बार जेल भेजा गया क्योंकि वो रंगे हाथों 2 गाड़ियां चोरी करते हुए पकड़ा गया था। यहाँ जेल में रहते हुए उसने समस्या खड़ी करनी शुरू कर दी, जिस वजह से कोर्ट ने उस पर 2 अलग अलग धाराएं लगाई। एक, जब उसे पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा था तब उसने अपने ही गार्ड पर हमला कर दिया, और दूसरा, उस पर आरोप था कि उसने जेल में दंगे भड़काए हैं। लेकिन इसके बाद जो जज ने फैसला लिया उससे बहुत लोगों की जिंदगी नरक बन गई क्योंकि जहां ये सजा उसे अलग अलग काटनी थी वहीं अब उसकी सारी सजाएं एक साथ कट रही थी, जिसका मतलब ये था कि इस आदमी को अब सिर्फ 10 साल की ही जेल काटनी होगी। थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं सन 2013 की, जब फाइनली निको जेल से बाहर आ चुका था। अब आमतौर पर तो बहुत से लोग जेल जाकर या तो बिल्कुल सुधर जाते हैं या फिर बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, और यहाँ पर निको ने दूसरा ऑप्शन चुना। यहीं से उसके अंदर मरने मारने की आग भभक चुकी थी, और यहीं से उसे किलिंग मशीन का भी नाम दिया गया। वैसे अगर मैं कहूँ कि इन सभी चीज़ों को बहुत पहले ही रोका जा सकता था अगर वो जज अपना फैसला ना सुनाता तो, क्योंकि उसकी सजा अब भी चल रही होती। लेकिन जेल से आने के सिर्फ 11 दिनों बाद निको ने 2 अनजान लोगों को ही गोलियों से भून डाला, जिनका नाम जुआन और जॉर्ज था। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि इन दोनों का कत्ल उसने अपनी सगी बहनों के साथ मिलकर किया था। जी हाँ, उसकी बहनें उन दोनों व्यक्तियों का पीछा करके उसकी लोकेशन निको तक बता रही थी। दोनों बेचारे मासूम लोगों को सीधा सर पर गोलियां मारी गई और उनके पर्स को भी चुरा लिया गया। इतना ही नहीं, वो यही नहीं रुका, सिर्फ 8 दिन बाद उसने फिर से अपनी बंदूक उठाई और एक कैदी जो उसी दिन रिहा होकर जेल से बाहर आया था उसे गोलियों से भून डाला। कमाल की बात तो ये थी कि जिस व्यक्ति को निको ने मारा था वो जेल के अंदर निको का बहुत अच्छा दोस्त था, जिसका नाम कर्टिस ब्रैडफोर्ड था। इससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि जिस दिन निको ने कर्टिस को टपकाया उस दिन इन दोनों ने एक साथ बैठकर ये फोटो भी क्लिक करवाई थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। खैर, इस मर्डर के पीछे मोटिव सिंपल सा था क्योंकि 6 महीने पहले निको के घर पर गोलियां चलाई गई थी और निको की बहन ने बताया कि इस गोलाबारी में कर्टिस का भी हाथ था। इसलिए इन सभी भाई बहनों ने मिलकर कर्टिस के लिए एक जाल बिछाया और उससे कहा कि आज रात वो किसी को लूटेंगे। लेकिन प्लान के मुताबिक इन सभी ने मिलकर कर्टिस को ही ठोक डाला। कुछ दिन और शांति से बीते और फिर से निको एक बार और मार्केट में आया जब उसने हाईवे पर चलती हुई एक एसयूवी गाड़ी को रुकवाया और उसमें बैठी महिला को 4 राउंड गोलियों से भून डाला। ये बेचारी महिला 3 बच्चों की अकेली मां थी जिसका नाम एंड्रिया क्रूगर था। और एक बार फिर से यहाँ निको का परिवार ही इसमें शामिल था और अब की बार ये साथी कोई और नहीं बल्कि निको का सगा चाचा था।
जिसका नाम वॉरेन लेवरिंग था। सो अब तक यहाँ हमने देखा कि निको, उसकी बहनें, उसका अंकल उसका पूरा साथ दे रहे थे, लेकिन यहाँ एक और व्यक्ति भी शामिल था और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी, जिसका नाम लॉरी जेंकिन था। और यही वो इंसान थी जिसने सबसे पहले गोलीकांड में निको को मैगजीन भर भर कर गोलियां सप्लाई की थी। उसे सब पता था कि निको अब क्या करने वाला है। इतने कांड शहर में होने के बाद निको को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और पता नहीं उस पर कौन सी धाराएं तब लगाई गई थी जब पूछताछ करने के लिए उससे पुलिस वाले आमने सामने बैठे, तब यहाँ सामने आया कि शहर में जो मर्डर हुए हैं वो तो इसी महानुभाव ने किए हैं। अब क्योंकि निको को फिर से जेल के भीतर डाल दिया गया था, तो इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं था कि निको अब रुक जाएगा, क्योंकि उसने जल्दी ही अपना वही रूप भीतर भी दिखाना शुरू कर दिया। 8 घंटे तक हुई पूछताछ में निको ने ये स्वीकार कर लिया कि ये चारों मर्डर जो शहर में हुए हैं वो उसी ने किए हैं, जिसके साथ ही उसने ये कहा कि ये सारे मर्डर्स उसने इजिप्शियन सरपेंट भगवान एपोफिस के नाम पर बलि चढ़ाने के लिए किए हैं। जी हाँ, उसने कैमरा पर यह कन्फेस किया कि उस भगवान ने उसके सपने में आकर ऐसा कुछ करने के लिए उसे कहा। अब यहाँ पर कोर्ट चाह रही थी कि निको को मृत्युदंड दे दिया जाए, लेकिन ये फैसला तो बाद में आने वाला था। पर जेल में रहते हुए निको के हाथ में एक रेजर और एक चाकू लग गया, जिसके बाद उसने एक रात वही बैठकर अपनी जीभ को ही बीच में से 2 हिस्सों में चीर डाला। ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो एक सांप की तरह दिख सके। जीभ काटने के बाद उसने और मजा लेने के लिए अपना गुप्तांग भी काट डाला। जी हाँ, वो अपने गुप्तांग को एक सांप जैसा बनाना चाह रहा था। खैर, ये सब हरकतें जेल में होती देख ये बंदा अब सुर्खियों में आ गया और सभी ये बात करने लगे कि कोई भी इंसान जिसकी दिमागी हालत ठीक हो वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। जिसके बाद जज ने पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया और पूछा कि तुम्हारे होते हुए इस नमूने के हाथों में ये ब्लेड और रेजर कहाँ से आ गए। जेलर ने अपनी मुंडी नीचे कर ली, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। साथ ही उसने ये भी कहा कि आगे भी ऐसा हो सकता है। मैं इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं लूंगा कि आगे कोई कैदी ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि पूरी दुनिया की जेल्स में रहने वाले कैदी किसी न किसी तरीके से छोटे बड़े सामान को बाहर से स्मगल करके अपने बैरक तक ले ही जाते हैं। पर इस नमूने ने ये कैसे किया हो, क्योंकि इसे तो एकांत कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसका मतलब ये था कि दिन के 23 घंटे तो ये बंदा अपनी सेल की दीवारों को ही देखता रहता था और हर 15 मिनट में इस पर पुलिस वाला भी नजर रखता था। साथ ही एक सीसीटीवी भी इस पर 24 घंटे निगरानी बनाए हुए था। इसके अलावा जिसे एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है वो बंदा जेल में बंद और कैदियों से भी बातचीत नहीं कर सकता। अभी तक आपने बहुत अजीब बातें सुन ली और अब एक और बात सुनिए जो आपको हजम नहीं होगी। पता नहीं कैसे इस नमूने के हाथ में 7 चाबियों का एक गुच्छा लग गया और इन चाबियों को एक एक कर ये महानुभाव खा भी गया। जी हाँ, इसका प्लान था कि वो इन चाबियों को कभी ना कभी फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा। पता नहीं वो कैसे भूल गया कि सुबह सुबह पेट खाली करते टाइम ये सारा माल बाहर निकल जाएगा। अब तक आपने इसके परिवार के बारे में जान लिया, खुद इस नमूने के बारे में भी जान लिया, जिससे अब तक आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वहाँ की कोर्ट इसे सजा देने में फेल रही। आपको लग रहा होगा कि निको पागल है, लेकिन उसे पूरे देश के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलवाया गया और उन सभी ने कहा कि ये तो एकदम ओके है और ये वो सब काम सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो मेंटल प्रूव हो जाए और उसे मृत्युदंड ना मिले। ये लड़का सच में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। अब हमें पता है कि कोर्ट में केस बहुत लंबे चलते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब इन केसेस के चक्कर में निको मृत्युदंड से बच जाएगा। लेकिन मई 2017 में 3 जजेस की एक बेंच ने निको पर फाइनल डिसीजन सुनाया और सभी इंतजार कर रहे थे कि ये तीनों मिलकर निको को मृत्युदंड देंगे। लेकिन ये मृत्युदंड निको को तभी दिया जा सकता था जब ये तीनों जजेस आपस में सहमत हों। और फाइनली बहुत सालों तक अपने आतंक मचाने के बाद इस दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी को वो मिला जो उसे मिलना चाहिए था। जी हाँ, डेथ पेनल्टी। साथ ही जजेस ने यह भी कहा कि अगर किसी तरह से ये डेथ पेनल्टी रुक जाती है तो इस आदमी को कम से कम 450 साल जेल में बिताने होंगे। ये कहने के बाद जजेस वहां से उठकर चले गए। अब यहाँ पर आप निको जेंकिंस की पूरी कहानी समझ ही गए होंगे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट बरखा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।